पूजा का दिन है। बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में गौ माता का पूर्ण महत्व रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में जो हमारी खेती होती थी वो गौ माता से जो बछड़े मिलते थे बैल बन के वो आड़ों में चलते थे, और परिवार का जो पूरा पालन पोषण होता है वो गौ माता के दूध से गोबर से होता है। हमारे प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि गांव के अंदर चूल्हे पर गोबर का लेप करके फिर खाना बनता था, क्योंकि एंटीसेप्टिक है गोबर, ये इसमें बड़ी शुद्धता है। और जो 5 तत्वों का जो शरीर है ये सारे 5 तत्व गाय के दूध में हैं। वो दूध के रूप में है, दही के रूप में है, फिर घी के रूप में है, फिर लस्सी के रूप में है। ये सारे तत्व जो आदमी को चाहिए वो गाय के ही उसमें है। गाय हमारी माता ऐसी है, अगर इसको कोई जहर भी दे दे तो ये ऐसा है भी इसके दूध में नहीं आता, और किसी पशु को अगर जहर दे देंगे तो उसके दूध में आ जाता है। इसलिए भी ये देवता के रूप में मानी जाती है। इसकी हर चीज़ कीमती है, गोबर से लेके मूत्र से लेके पेशाब से लेके और दूध तक, गौमूत्र, ये हर तरह से पूर्ण तौर से देवता के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इसकी हर चीज़ कीमती है। सर, गाँव का जो हालात है इसमें गोधन सड़कों पर रहता है, नई पॉलिसी आप लेंगे क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीद है, किसान है, धरती पुत्र है, तो बड़ी उम्मीद रखते हैं गौपालक, जो गौ भक्त हैं आपसे, गौओं की स्थिति सुधरेगी। जो असल में जब से भारतवर्ष अंग्रेजों का राज रहा, वो उस समय से लेके देश में जो सरकारें आई उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है तब से इस पे विचार शुरू हुआ है, क्योंकि हमारी जो नस्ल है गौओं की बहुत विश्व प्रसिद्ध है। जैसे गिरिड नस्ल है गुजरात की, साहिवाल है, थारपारकर है, हरियाणा नस्ल है। ये हमारी सब देसी नस्लें जो हैं इनका दूध भी और गौओं से ज़्यादा बेहतर है। A2 है, जो खाने में पीने में बहुत शक्ति देता है हमारे को। इसलिए हमारी सरकार ने गौ सेवा आयोग का चेयरमैन भी बनाया अलग से, और इस पर काफ़ी काम हो जाएगा सर, बहुत संख्या में। DAP के मुद्दे पे क्या कहेंगे? DAP का मुद्दा बहुत चर्चा में, आज भी कई जिलों में DAP खत्म होने के कगार पे है, तो क्या प्रयास क्या रहेंगे? देखिए, ये तो हमारा जो कृषि प्रधान देश है और खेती हमारी खुले आसमान में है, बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर का। इसमें जो खाद है DAP वो विदेश से आता है, साउथ अफ्रीका से, और वहाँ से हमारे को 2 साल पहले बुकिंग करानी पड़ती है इसकी, और आ भी रहा है। हर रोज़ एक ट्रेन आ रही है लगातार। दिक्कत तो कोई आएगी नहीं, लेकिन खेती करने वाले हमारे भाई जो हैं, ये 2 महीने का सीजन है लंबा, वो खाद एक एकदम लेना चाहते हैं भाई 2 महीने तक जो हमारी फसल वो हो जाए, उसमें दिक्कत आ जाती है। कोई कमी नहीं आएगी खाद की। DAP के नाम राजनीति शुरू होगी, कांग्रेस को मुद्दा मिल गया, DAP की खाद तो मिली नहीं, कांग्रेस को खाद मिल गई। कांग्रेस बात तो आपकी ठीक है, कांग्रेस तो परेशान है, क्योंकि पहले तो वो सरकार बनाए बैठे थे, अब उनके हाथी घोड़े तो खाली जाने लगे, तब उनको कोई ये अभी बयान दे के लीडरशिप को कायम रखना चाहते हैं। बाकी कोई ऐसी दिक्कत। विपक्ष के नेता नहीं बना भाई कांग्रेस अब तक, 13 को सेक्शन है, तो वहाँ तो उनकी गुटबाजी है, और गुट पहले से ही है, और इसलिए उनको दिक्कत आ रही है, तो वही देखेंगे इसको। धन्यवाद। और आज की अष्टमी वो तिथि है जब हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण ने पहले दिन गौचारण प्रारंभ किया था विधिवत गौ पूजन करके। तब से पर्व हमारी आस्था का पर्व गोपाष्टमी के रूप में है, और पूरे देश में गौ माता का पूजन, गौ माता का वंदन, अभिनंदन आज के दिन होता है। और साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी है कि हम सब गौ रक्षा का संकल्प लें, हम सब गौवंश संरक्षण संवर्धन का संकल्प लें, और समाज में ये निश्चित हो कि गाय को केवल उपयोग के लिए ना रख करके उपयोग करें, दूध का, पंचगव्य का, लेकिन उसको ऐसे बेसहारा छोड़ ना दें। और प्रशासन लगा है कि कैसे बेसहारा गौवंश को उचित सम्मान स्थान मिले। तो हमें लगता है कि इस वर्ष जो गोपाष्टमी आई है, अब ये प्रदेश पूरी तरह बेसहारा गौवंश से मुक्त हो। प्रशासन, सरकार अपनी भूमिका निभाए, समाज अपनी भूमिका के प्रति जागरूक हो, और हम सब मिलकर के जब ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से गौ माता हर प्रकार से एक समाधान के रूप में हम सब के समक्ष होगी।
पर्यावरण शुद्धि के रूप में, राष्ट्र गौरव वृद्धि के रूप में, शारीरिक रोगों की निवृत्ति के रूप में सब तरह का सम्मान हमें गौ माता से मिल सकता है। तो आज की गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। सुबह पेवा गए, अब कुरुक्षेत्र, फिर अभी करनाल हाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में अपने कृष्ण कृपा भाव से कई जगह गौशालाएं हैं, तो सब में तो नहीं जा पाएंगे। कहीं पेहवा सुबह सुबह गौ पूजन का एक बड़ा कार्यक्रम था, अब थोड़ा यहाँ गौ पूजन करके करनाल और आसपास की कुछ गौशालाओं में जाने का रहेगा और रात्रि तक वृंदावन गौ माता के पास पहुँचेंगे। तो ये सब इसीलिए है कि गौ सेवा के प्रति समाज में एक अच्छी जागृति का वातावरण बने। आज हमारे नवनियुक्त जो कैबिनेट मंत्री हैं इस विभाग के, कृषि और पशुपालन विभाग के, श्याम सिंह राणा जी भी कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की गौशाला में गौ पूजन के साथ गोपाष्टमी का पर्व प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभकामनाएं। अब यहाँ और लगभग दिन में आज 5 गौ का स्वागत और अभिनंदन करें बुके देकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आरोग्यं सुखसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म। डॉक्टर श्याम सिंह राणा जी, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर श्री कृष्ण कृपा परिवार गुरुदेव का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है और कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हमारे कृषि मंत्री, कृषि पशुपालन आज बड़ा पावन और पुनीत अवसर। परमेश्वराय प्रदक्षिणं फलं समर्पयामि गो मातृभ्यो नमः। पवन गौ माता की जय। आदीन संधिनी मालत्तादीन वै प्रभो वयानि तानि ग्रहाणि पुष्पाणि गो मातृभ्यो नमो नमः। ताम्भ्यो नमो नमः। शिवभ्यो नमो नमः। कामधेनु समद्भुतं सर्वेषां जीवनं प्रमुखां भयं नमो नमः।